हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एक कंपनी गुडईयर इंडिया लिमिटेड जो टायर्स सेक्टर में है, आपको पता ही है। और ऑटो सेक्टर जब से गिरा है तब से टायर सेक्टर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जो टायर सेक्टर वाले थे, सीएट हो गया या गुडईयर हो गया या फिर जो भी ये मिशलिन वाले जितनी भी कंपनियां हैं जो टायर मैन्युफैक्चर में हैं और रबर इंडस्ट्री में है, उनका भी धंधा काफ़ी कम हो गया है। इसी वजह से 2020 में हमारा गुडईयर इंडिया लिमिटेड के जो सेल्स थी वो रिड्यूस हो गई और 1880 करोड़ की सेल्स थी 2019 में, जो रिड्यूस होकर 1740 करोड़ के आसपास आ गई। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो वाले सेक्टर में तो डिमांड आना शुरू हो गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टायर इंडस्ट्री में अभी बढ़ोतरी रहती है और स्टॉक्स अभी बढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इनका प्राइसेस जो अभी हैं वो प्राइसेस काफ़ी कम मिल रहे हैं और आपको बढ़िया अच्छे रेट पे मिल रहा है। अगर हम गुडईयर की बात करें तो डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स इनके ऑडिटर्स हैं, टॉप ऑडिटर्स हैं, एथिकल कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चलती है, ईआरपी सिस्टम्स वगैरह कंपनी में बहुत बढ़िया सेट हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी बढ़िया निकाल लेती है। और गुडईयर ऐसी तो है नहीं कि कोई हल्की कंपनी हो, नाम बहुत अच्छा है गुडईयर का। तो उस हिसाब से आज इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको गुडईयर में रिटर्न्स मिल सकते हैं। कंपनी ने प्रॉफिट 2020 में कमाया है लगभग 88 करोड़ का और 2019 से रिड्यूस करा है लगभग आपका 14 करोड़ से। तो 2019 में कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जो 2020 में रिड्यूस होकर 88 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंपनी की सेल्स रिड्यूस करी हैं पिछले कुछ सालों में। तो अगर आपके पास गुडईयर स्टॉक है तो आपको हल्का सा कॉशियस रहना चाहिए। डिविडेंड कंपनी देती है 1.4% का और इंस्टीट्यूशनल और म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनी में है 7.8% के आसपास। तो उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ रेट आनी चाहिए, लेकिन तभी आ पाएगी कंपनी में ग्रोथ रेट अगर कंपनी कुछ मेहनत करे और ग्रोथ दिखाए, क्योंकि कंपनी उतना सेल्स भी नहीं कर पा रही है और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम है 5% पे। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप हल्का सा परेशानी में हैं अगर आप गुडईयर में हैं तो। आगे बढ़ें तो कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट 850 के आसपास है। करेंट रेट चल रहा है 932 रुपये और रेजिस्टेंस कंपनी की है 1050। असेट बेस कंपनी में देखें तो 1300 करोड़ के असेट्स हैं और डेट फ्री कंपनी है। लगभग 30-40 करोड़ का डेट है जो नेग्लिजिबल है और बुक वैल्यू है 400 रुपये के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखें गुडईयर स्टॉक बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया है, कंपेटिटिव सेक्टर है काफ़ी, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर में मेरे को, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कंपनी रिटर्न नहीं दिखा पाई, मेरे को नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में भी दिखाएगी। कुछ समय पहले तक दिखा रही थी और उम्मीदें थी कि गुडईयर बढ़ जाएगी और इंक्रीज़ देगी, लेकिन अब वैसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर देखें तो इनकी अर्निंग पर शेयर और सेल्स की दोनों ही नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। तो गुडईयर अगर आपके पास है तो आप कंसिडर कर सकते हैं शिफ्ट आउट करना और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। जैसे कि मेरे को आईजीएल बहुत अच्छा लगता है, अभी 400 रुपये के भाव में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आईजीएल। सॉलिड स्टॉक है, कंपनी की मोनोपोली है, ग्रोथ अच्छी है। तो आईजीएल की भी हम कल या परसों में एक वीडियो बनाएंगे, तो आप वो भी कंसिडर करिएगा देखना, क्योंकि वो आपको सॉलिड रिटर्न्स दे सकता है। इस कंपनी के बारे में मैं और क्या ही बात करूं जब मेरे को स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास फिगर्स हैं। पीई बैंड अगर देखें तो पीई बैंड आपका इसका चलता है 10 से 21 के बीच में पीई बैंड चलता है, तो वो भी सही है। और इसके अलावा पी बैंड वगैरह सब तरीके से बढ़िया है, लेकिन कंपनी को मेहनत करके अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, कुछ स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी जिससे कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ करें, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करें और अपनी ब्रांडिंग वगैरह इंक्रीज़ करके इनका माल बिकना शुरू हो। क्योंकि टायर्स मैं खुद भी खरीदने गया हूँ। टायर एक सेक्टर है कि भाई जो सबसे सस्ता लगता है वो खरीद लो, क्योंकि 4-5 ही ब्रांड चल रहे हैं। अगर देखो मिशलिन तो वो तो बहुत महंगे हो जाते हैं। आपका सीएट का आता है, गुडईयर का आता है, यही 2 हैं जो मेरे को बिल्कुल ध्यान में अभी आ रहे हैं और जो तुम खरीदते हो। और जो सेलर बढ़िया है और आपको वारंटी गारंटी इंश्योरेंस दे देता है तो आप हाथों हाथ उससे खरीद लेते हो। लगभग क्रूज जैसी गाड़ी के या फिर होंडा सिटी वगैरह गाड़ी के अगर देखो 5,000 रुपये का आपको टायर मिल जाता है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लगभग 5,000 रुपये का टायर मिल जाता है, तो आप आराम से खरीद सकते हो। और अगर आप खरीदना चाहते भी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप टायर्स वहाँ से भी खरीद सकते हो। अगर आप टायर देख रहे हो और ये वीडियो गुडईयर के टायर को ढूंढते हुए आए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। प्लस अगर आपने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट नहीं करा है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड्स तो एक तरफ चलते रहता है, उसके अलावा आप कुछ शेयर्स सस्ते भाव पे खरीदोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होएगा। जैसे आईजीएल मैंने आपको बताया, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी बढ़िया है जो अब बढ़ गया है और आगे भी बढ़ते रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक कर सकते हो, ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाओ, मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाओगे,
4-5 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद KYC वगैरह होकर सब कुछ अकाउंट खुल जाएगा। बढ़िया कंपनी है ज़ीरोधा, ऑनलाइन आपकी ट्रेडिंग हो सकती है, ऑनलाइन आप परचेजिंग कर सकते हो, शेयर्स खरीदोगे, सिंपल प्लेटफॉर्म है, एंडलेस वीडियोज़ हैं ज़ीरोधा की जो आप खरीदोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो बिल्कुल लिंक पे क्लिक करें नीचे डिस्क्रिप्शन में और ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाइए, जिससे कि आपको शुरुआत हो सके इन्वेस्टिंग की और आप लॉन्ग टर्म सेविंग कर सकें और धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ा सकें स्टॉक्स में लगाकर। मैं नहीं कह रहा सट्टेबाजी करनी है या ऐसा कुछ करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो कम से कम बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि हमने खुद भी, अभी बाजार इतना गिरा हुआ था, कितने सारे शेयर उठाए। HDFC बैंक 750 पे उठाया, IGL 330 रुपये पे उठाया, 500 रुपये पे बेचा, फिर हमने अब 400 रुपये पे फिर आ गया, तो अब फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। VIP इंडस्ट्रीज खरीदा 220 रुपये पर। तो काफ़ी ऐसे शेयर्स मिलते हैं खरीदने के लिए जो बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैं तो यही बोलूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलें और आगे बढ़ें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और सेफली रखें। पैसा गंवाना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा नहीं गंवाना। भले ही कम कमा लो, लेकिन 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि FD के तो रेट आपको पता ही है, 4% आ गए हैं, क्या मिलता है? धेला कुछ नहीं मिलता है FD में, बेकार, एकदम घटिया। और उसके ऊपर भी आपको वो देना पड़ता है अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाओ तो। कचरा है FD, तो बिल्कुल भूल जाओ FD जो कर रहा है वो बेकार, एकदम बेकार है, कोई फायदा नहीं है FD करने का। इसलिए आगे बढ़ो और स्टॉक मार्केट में या और ऑल्टरनेट तरीके घुमाओ, निकालो पैसा लगाने के, जिससे बढ़िया रिटर्न्स आ सके। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभिन के नाम से एक और मेरा चैनल है अप्लायंसेज और टेक्नोलॉजी के ऊपर। मज़ा आ जाएगा आपको वहाँ की वीडियोज़ देखकर, सॉलिड वीडियोस हैं। और वॉशिंग मशीन पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसपे मेरे 25,000 व्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली टच कर गए हैं। तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ उस वीडियो के लिए। बिल्कुल आप देखिए, आपको हेल्प होगी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं वॉशिंग मशीन चेंज करना या फिर खरीदना। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस चैनल।